पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 15 तारीख तक खरमास है और खरमास से पहले नरेंद्र मोदी का बिहार में आगमन हो रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि एक चर्चा और भी चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार ने जब से INDIA गठबंधन की बैठक, जो चौथी बैठक हुई थी, उससे बाहर निकले हैं, उसके बाद से कई धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। पहला फैसला तो उन्होंने लिया था कि जब वो गठबंधन की बैठक से बाहर निकले थे तो उसके बाद अपने पार्टी और अपने करीबियों को बुला करके दिल्ली में एक बैठक की थी और उसके बाद घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले में जो बातें तय होंगी उसका राष्ट्रीय परिषद अनुमोदन कर देगा और उसके बाद से प्रक्रियाएं पूरी तरह से संवैधानिक हो जाएंगी। ये सब कुछ आपने सुना, देखा और समझा। लेकिन अब जो सामने नज़र आ रहा है वो साफ नज़र आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एक वैक्यूम बना हुआ है और ये बातें लगातार कही जा रही है कि नीतीश कुमार जिस मोड़ पे खड़े हैं वहाँ कोई भी फैसला लेने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, क्योंकि अब गवर्निंग बॉडी और फैसला लेने का पूरा अधिकार उनके पास है। एक तरफ जहाँ खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बिहार पर फोकस बनाए हुए है और बिहार पर फोकस 2024 के चुनाव से पहले बनाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार को अपने फ्रेम में ढालने के लिए, अपने खेमे में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास पूरी तरह से चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से इनकार कर रही है। तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कब ये बात कही है? 2017 में भी इसी तरह की परिस्थितियाँ बनाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि नीतीश कुमार को किसी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से रातों रात ये सब कुछ फैसला हो गया और सुबह होते ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ NDA में जाने का फैसला लिया और सरकार बन गई। फुल एंड फाइनल एक बार फिर से होता हुआ नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार और अब इंतजार करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि INDIA गठबंधन में जो कुछ भी हो रहा है वो नीतीश कुमार के जो विचार थे या जो चाहते थे उसके ठीक विपरीत हो रहा है। 2024 के लिए नीतीश कुमार ने जो फार्मूला बनाया है, हम लगातार उसकी चर्चा कर रहे हैं। कई संभावनाओं पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं और कई संभावनाएं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने मन बदल लिया है। 2 दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने ही एक बड़ा फैसला कर लिया और अपने सबसे बड़े वोट बैंक पर एक बड़ा फरमान जारी कर दिया। चाहे वो महिला जीविका दीदी हो या अन्य आशा हो या और भी जो भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं और जिन्हें सरकार जो अपने तरफ से सहयोग करती है, वो सारी चीज़ें, और इधर बीच में जो नीतीश कुमार और उनकी सरकार के फैसलों को लेकर के जो लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था, उन सारी चीज़ों से निकलते हुए नीतीश कुमार ने नया फरमान जारी कर दिया है। अपने वोट बैंक को तैयार करने और साधने में नीतीश कुमार लग गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा और भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियों में ज़्यादा और लालू प्रसाद से दूरियां बनाने में लग गए हैं। आपने देखा किस तरह से राबड़ी देवी के जन्मदिन का उन्होंने बधाई तक नहीं दिया और न ही नए साल पर बधाई दिया, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से अरुण जेटली का जन्मदिन मनाना हो या फिर अन्य बातें, सभी नीतीश कुमार अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? सीधी तौर पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना मन बदल लिया है और बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार में भीतर ही भीतर क्या चल रहा है, इस बात को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश जरा भी अब इंतजार करने के मूड में नहीं है और नीतीश कुमार 2024 के लिए नए फार्मूले को तैयार कर चुके हैं, जिसके आधार पर वो आने वाले चुनाव में अपने को उतारेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है और एक एक करके अपने फैसले बदल रहे हैं, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर कोई बड़ा फार्मूला तैयार किया है। क्या होगा, वक्त का इंतजार कीजिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाने के लिए फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।